राजीव, एक तो मुझे आपकी बात वो बहुत अच्छी लगी जिसका जवाब किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन के पास नहीं है कि शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर हम तब अच्छा मानेंगे जब ये खुद अपने बच्चों को वहां पर पढ़ाएंगे, उन सरकारी अस्पतालों में इलाज कराएंगे अधिकारी नेता। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा संभव हो पाएगा, बस बातों में है। दूसरा, राजीव, अच्छी बात है कि जनता यही चाहती है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई मुद्दे इन्हीं पर चर्चा हो गुजरात में और किसी पर ना हो। तो एक अच्छी शुरुआत मानी जाए राजीव, जो गुजरात विधानसभा चुनाव से शुरू हो रही है। देखिए विपनेश, मैंने पहले भी कहा ना, देखिए आपको मैंने एक बार राम मनोहर लोहिया का किस्सा बताया था कि उसी अस्पताल में वो मर गए और जवाहरलाल नेहरू के आग्रह के बाद वो विदेश अपना इलाज कराने नहीं गए। वो जो राम मनोहर लोहिया दिल्ली अस्पताल है वहीं उनकी डेथ हो गई। दूसरा किस्सा एक है कि फिराक गोरखपुरी, जो कि जवाहरलाल नेहरू के बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत बड़े शायर थे, बीमार पड़े तो इंदिरा जी ने उनका एम्स में इलाज कराया। जब वो उनको देखने के लिए गई तो इंदिरा जी से फिराक गोरखपुरी ने कहा था कि इंदिरा, तुमने मेरा तो बहुत अच्छा इलाज करा दिया, लेकिन इसी तरह के सरकारी अस्पताल गरीबों को के लिए भी इलाज अगर हो, गरीबी हटे इस देश से, तब जाकर के कुछ हो सकता है। कहा जाता है उसी के बाद इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ। विपक्षी कहते हैं कि गरीबी तो नहीं हटी, गरीब भले हट जा, गरीबी तो कभी नहीं हटी, इंदिरा जी का नारा ही रहा था। देखिए बात ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी कई बार ये कहती है कि इस आम आदमी पार्टी को मीडिया या सारे लोग या जो भी है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, लेकिन कुछ सच्चाई है। मैं उन सच्चाइयों को ये सामने रखना चाहिए। तथ्य को आप कभी भी इनकार नहीं कर सकते। अरविंद केजरीवाल एक शख्स है जिसने अपने करिश्मे के बदौलत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहीं रहते और प्रचंड बहुमत से पूरे देश को जीत लेने के बाद 2 बार भारतीय जनता पार्टी को धूल में, मिट्टी में मिला दिया दिल्ली विधानसभा चुनाव ने एक आदमी ने, अरविंद केजरीवाल। उसकी चर्चा क्यों न की जाए। उस एक आदमी ने एक मॉडल दिखा करके पंजाब में प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया, उसकी चर्चा क्यों न की जाए। 2 राज्यों में वो जो भी बातें कहते हैं, गलत कहते हैं, सही कहते हैं, मैं नहीं जानता, लेकिन 2 राज्यों में लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई उनकी सरकार है और तीसरी राज्य में वो दम ठोक रहे हैं कि हम यहां भी बना लेंगे, हम यहां भी लड़ेंगे। तो उनकी चर्चा क्यों नहीं की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिस आदमी ने आजादी के बाद अकेले दम पर अपने नाम पर 2 बार लोकसभा में बहुमत हासिल किया, उस आदमी के करिश्मे की बात क्यों ना की जाए। जो आदमी लगातार 3 बार गुजरात के विधानसभा चुनाव अपने करिश्मे से जीता, उसके करिश्मे की चर्चा क्यों ना की जाए। कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद बहुत बड़ी देन है, बहुत कुछ किया है, लेकिन उसने अगर ऐसा ही किया होता तो उसके हालात आज कैसे होते। यह बात बिल्कुल ठीक है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की ही सरकार बनती, मैं यहां था, लेकिन कांग्रेस की कुछ अंदरूनी, उन्हीं के कुछ नेताओं, उन्हीं के बीच आपसी खींचतान, जानबूझ के गलत लोगों को टिकट देने की वजह से गुजरात की 2017 की सरकार कांग्रेस के हाथों से फिसल गई। अब जब 2022 की बात है तो 2021 में जो अभी स्थानीय निकाय चुनाव हुए थे, उन नतीजों को आप दरकिनार नहीं कर सकते। सूरत में आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीती, आपको पीछे धकेल दिया। गांधीनगर के जो नगर चुनाव थे, स्थानीय चुनाव, गांधीनगर में कभी भी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए राजधानी में कभी जो उसके स्थानीय चुनाव होते थे, कभी भारतीय जनता पार्टी बहुमत अकेले दम पर नहीं पाई। कांग्रेस उसको बराबर की टक्कर देती थी। और 2012 के माफ कीजिएगा 2016 के जो चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस और बीजेपी को बराबर सीटें मिली थी, 16-16 सीटें मुझे याद है। लेकिन कांग्रेस का जो मेयर पद का उम्मीदवार था, ऐन वक्त पर उसने पलटा खाया और बीजेपी में शामिल हो गया और मेयर बीजेपी का बन गया। 4 बार बीजेपी को वहां बहुमत नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के लोग टूटे और बहुमत 4 बार बीजेपी ने वहां मेयर बनाया। यह भी एक सच्चाई है। तो आम आदमी पार्टी ने इस बार जब गांधीनगर में चुनाव लड़ा, यह ठीक है कि उसे सिर्फ 1 सीट मिली, कांग्रेस पार्टी को 2 मिली, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को 41 सीटें मिली। 41। अभी पिछले 40 सालों में गांधीनगर में ऐसा नहीं हुआ कि किसी पार्टी को 44 में से 41 सीटें मिले हो। लेकिन आम आदमी पार्टी के 17% वोट पाने की वजह से कांग्रेस पार्टी को 2 सीट मिली, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली। तो यह हकीकत है। 2022 के चुनाव के नतीजे क्या होंगे, अभी 1 महीने से ज्यादा का वक्त है। 100 घंटे में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। लेकिन हम पत्रकार हैं, तथ्यों को और सही चीजों को पेश करना हमारा काम है। यही आम आदमी पार्टी के लोग लोकपाल करते थे। 8 साल से इनकी सरकार है, लोकपाल कहां गया कुछ पता नहीं। मोदी जी कहते थे अच्छे दिन आएंगे, कहां गए, किसके आए किसके नहीं आए कुछ पता नहीं। लेकिन जब चुनाव होता है, जनता चुनती है, तो आपको चुनाव के दौरान फैक्ट पे बात करनी चाहिए। जो पीछे का रिसेंटली हुआ चुनाव है उसके नतीजों पे बात करनी चाहिए।
बिल्कुल, नीरज जी रिस्पॉन्ड कीजिए, वक्त कम है, जल्दी से कीजिएगा। विपनेश जी, ऐसा है, राजीव जी से जरा ये पूछिए, क्या ये इस नाम को जानते हैं? रूटा काकड़िया, भावना सोलंकी, विपुल मोहवालिया, ज्योतिका लाठिया, मनीषा कुकाड़िया, पूछिए। ऐसे और नाम मैं आपको 20 नाम और बताऊंगा, पूछिए इन नामों को जानते हैं क्या? अरे कहना क्या चाह रहे हैं आप, ये बताइए ना। कहना ये चाहते हैं जो वो सूरत के यहाँ पे किस्से बगाड़ रहे हैं ना कि आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती, 28 में से 22 जाकर बीजेपी की गोद में शामिल हो गए, उनमें से कुछ नाम आपको आप बताए उनकी हैं। मूल बात नहीं यहाँ पर समझे नीरज जी, दिक्कत लगता ये है। देखिए मैडम सुनिए, मूल बात यह है कि आप लोग बड़ी सेलेक्टिव किस्म की रिपोर्टिंग करने लगे हैं। उस सेलेक्टिव रिपोर्टिंग से बाहर निकलिए। गुजरात की जनता कांग्रेस को बहुमत देने जा रही है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन रही है, और आप जो इस तरीके से इस चैनल पर हंसकर उसका मजाक उड़ा रही है। नहीं नीरज जी, जब आपने ये कहा ना कि सिलेक्टिव तरीके की रिपोर्टिंग करते हैं तो मुझे अजीब लगा थोड़ा सा, क्योंकि ये आपकी सोच है। मॉरल हाई ग्राउंड लेके आपका कोई स्टार पत्रकार अगर बैठा हो और कांग्रेस को ये बताता हो कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तो वो यहाँ नहीं चलने वाला है। यहाँ पर आपको ये बताना नहीं, हमने पड़ेगा ये नहीं कहा कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं तो कह रही हूँ कि आप मजबूत हैं, आपको वोट मिला है। राजीव, जो नीरज जी कह रहे हैं, क्या हमने कभी ये कहा कि कांग्रेस ने देश में कुछ नहीं किया? सुन लीजिए एक बार, क्योंकि आप लोगों को अरविंद सुन लीजिए नीरज जी, सुन लीजिए, धैर्य रखिए थोड़ा सा। राजीव जल्दी से। विपनेश देखिए, विपनेश पॉलिटिकल डिबेट में, इश्यूज की डिबेट में ये होता रहता है, लेकिन तू मैं की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर वहाँ पर बैठे हैं, उन्हें हक है कुछ भी कहने का, अपनी पार्टी के लिए उनको कहने का हक है। लेकिन हमारा काम है, हम लोगों को सच्चाई दिखाते रहें, हम उनको आईना दिखाते रहें। वो हमें कुछ भी कह सकते हैं, हमें उससे कोई ऐतराज़ नहीं है। हमें सेलेक्टिव जर्नलिस्ट कहें, हमें एजेंडाधारी कहें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। मैंने सिर्फ तथ्यों को रखा और बातें रखी है। चुनाव के नतीजे आएंगे, उस दिन भी हम लोग रहेंगे, उस दिन भी सारे पार्टियों के पैनलिस्ट रहेंगे, उस दिन भी चर्चा कर लेंगे। जिसकी सरकार बनेगी उसके कारण बताएंगे, जो हारेगा उसके भी कारण की समीक्षा की जाएगी, और सारे पार्टियों के पैनलिस्ट उस दिन भी होंगे। बिल्कुल राजीव, सही कहा। और जैसा दिखता है, जैसा धरातल पर है, एज इट इज हम वैसा रखते हैं, निष्पक्ष तरीके से। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। हम गुजरात विधानसभा चुनाव की बात कर रहे थे, देखते हैं। चलिए, अच्छी बात है कि जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों के मुद्दे हैं, उन पर बात होने लगी है। तो क्या इस बार शिक्षा बड़ा मुद्दा बनेगी गुजरात में, और क्या शिक्षा गुजरात में एक बड़ा बदलाव लेकर आएगी, ये देखने वाली बात रहेगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।